पारस पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम गोलीय दर्पण के लिए यूवी ऐप में संबंध 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u का निगमन समझेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको निगमन करने के लिए आपने ये फिगर जो बनाया है इसका वर्णन करना होता है। जैसे माना M1 और M2 एक गोलीय दर्पण है, जैसा कि ये एक M1 M2 एक गोलीय दर्पण बना हुआ है जिसका ध्रुव P वक्रता केंद्र C तथा फोकस F है। ध्रुव P वक्रता केंद्र C और फोकस F है। आगे लिखा है इसके मुख्य अक्ष पर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, इसके मुख्य अक्ष, ये इसका मुख्य अक्ष है, इसके मुख्य अक्ष पर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच मुख्य अक्ष के अभिलंबवत, अभिलंबवत का मतलब होता है 90 अंश के कोण पर, ये मुख्य अक्ष है और इसके अभिलंबवत ये वस्तु रखी है AB। लिखा है रखी वस्तु AB के बिंदु A से चलने वाली दोनों किरणें। तो बिंदु A से चलने वाली दोनों किरणें, एक किरण ये मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। लिखा है दोनों किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात A' पर काटती हैं, जहां वस्तु AB का प्रतिबिंब A', B' प्राप्त होता है। यह किरण इस तरीके से आई, यहाँ दर्पण पे परावर्तन हुआ और F से होती हुई इस तरीके से आगे निकल गई। दूसरी किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग पर लौट गई। दोनों किरणों ने एक दूसरे को A' पर काटा और यहीं वस्तु AB का प्रतिबिंब A', B' प्राप्त हो गया। अब आइए देखते हैं, चूँकि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A', B', C समरूप त्रिभुज हैं। थोड़ी सी बात समझ लें, समरूप त्रिभुज क्या होता है? ऐसे त्रिभुज जिनके कोई दो कोण बराबर हों या किन्हीं दो भुजाओं को आप समानुपात में कर लें तो वह त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। यहाँ आप देखें ABC इस त्रिभुज में ये कोण 90 अंश है और A', B', C इसमें भी ये कोण 90 अंश है। इसके अलावा ये कोण और ये कोण दोनों शीर्षक में कोण हैं, ये भी बराबर हैं, इसलिए यह त्रिभुज समरूप त्रिभुज हुए। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A', B', C यानी A', B', C समरूप त्रिभुज हैं, इसलिए हम इनकी भुजाओं को अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। AB बटे A', B' बराबर BC बटे B', C, जो कि लिखा है, ये समीकरण फर्स्ट है। इसी प्रकार त्रिभुज MNF तथा त्रिभुज A', B', F यह भी समरूप त्रिभुज हैं, इनकी भी भुजाओं को हम अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, यानी MN बटे A', B', MN बटे A', B' बराबर FN बटे B', F, FN बटे B', F। अब आप यहाँ देखेंगे AB बराबर MN, AB जो है वो MN के बराबर है, इसलिए जहाँ MN लिखा है उस जगह हम AB लिख देंगे, यानी AB बटे A', B' बराबर FN बटे B' F, जो कि लिखा है। समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट और सेकंड की तुलना करने पर यहाँ AB बटे A', B' C इसके बराबर है और यहाँ भी AB बटे A', B' इसके बराबर है, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी BC बटे B' C बराबर FN बटे B' F। अब एक छोटे से कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो N बिंदु P पर स्थित होगा। दर्पण का द्वारक, अभी आप देख रहे हैं इतना बड़ा द्वारक है और दर्पण का द्वारक जैसे जैसे छोटा होता जाएगा, जैसे जैसे छोटा होता जाएगा वैसे वैसे ये N बिंदु आगे की ओर खिसकता चला जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब ये N बिंदु P पर ही स्थित हो जाएगा, यानी कि फिर हम Fn को Fp कहेंगे। उसी तरीके से Fn बराबर Fp, तो जहाँ Fn लिखा है वहाँ Fp लिख देंगे, पूरा समीकरण वही रहेगा। अब आप चिन्ह पर पाटी के अनुसार एक बात को ध्यान रखेंगे कि समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ मापी जाती हैं।
अर्थात अभी आप देख रहे हैं BC, तो BC में कहीं भी ध्रुव को शामिल नहीं किया गया है, अर्थात जो दूरियां मापी जाती हैं वो ध्रुव के साथ मापी जाती हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले BC निकालने के लिए BP में से CP को घटा देंगे तो BC निकल आएगा। इसी वजह से लिखा गया है BP माइनस CP बटे B'C। अब B'C अगर निकालना है तो CP में से B'P घटाना पड़ेगा, यानी कि CP माइनस B'। FP में P पहले से है इसलिए FP को FP ही लिखा रहने देंगे। B'F को आप B'P माइनस FP लिखेंगे। इन समस्त दूरियों को ऋणात्मक चिन्ह के साथ सांकेतिक रूप में आप कुछ इस तरह लिखेंगे। इसके बाद R बराबर चूँकि 2F होता है इसलिए R की जगह 2F लिख देंगे। फिर आप इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि त्रियक गुणा करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से प्राप्त होंगे। इनको सॉल्व करते हुए आप आगे बढ़ते जाएंगे। इसके बाद अंत में आप दोनों पक्षों में UBF से भाग देंगे तो UB बटे UBF माइनस UF बटे UBF बराबर UF बटे UVF। UV से UV कट जाएगा, 1/F बचेगा, UF से UF कट जाएगा, 1/V बचेगा बराबर VF से VF कट जाएगा, 1/U बचेगा। इस तरह से आपको 1/F माइनस 1/V इज इक्वल टू 1/U प्राप्त होगा। अब आप 1 का उस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो आपको 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U प्राप्त हो जाएगा, जो कि आपका सूत्र है। थैंक यू।